Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to all my dear students to my YouTube channel. I am your math teacher मोहम्मद यासिर आरिफ. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो चलें आएँ, सबसे पहले इनकी स्कीम डिस्कस करते हैं कि स्कीम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी MCQs तैयार करनी है जो हर चैप्टर के एंड पे दी हुई हैं। 15 मार्क्स आपने वहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, वहाँ से आपने लेने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 इन 3 चैप्टर्स में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 4, 5, 6 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 7, 8, 9, 10 में से। अब हमने क्या करना है, हमने हर क्वेश्चन में से 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से है, तो फर्स्ट चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड चैप्टर में से 4 आएंगे। अगर ये 2 चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिए जाएँ तो हमारे 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। इस तरह हम थर्ड चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, या इस तरह देखा जाए कि अगर हम सेकंड एंड थर्ड चैप्टर कर लें तो फिर हम फर्स्ट चैप्टर को छोड़ सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको ईजी लगे आप उस तरह 2 चैप्टर्स कोई भी कर लें। इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है कि चैप्टर 4, 5 और 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर में से। तो आप कोई से 2 चैप्टर कर लें और 1 चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें ये 4 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 आएंगे, 9 में से भी 2 आएंगे, 10 में से भी 2 आएंगे। इसमें से हमें कोई से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये 7 में से हम 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चैप्टर आप खुद स्किप कर सकते हैं। मैं आपको इन सब चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा जो पेपर में आते हैं। अब हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं इसको देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगी मैं आपको वो भी बता दूँगा कि ये वाली एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट है। बात की जाए एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या करना है, सबसे पहले तो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 भी करनी है और एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 की बात की जाए तो एक्सरसाइज 1.1 में ये तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ठीक है, चलें आए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में आपने क्या करना है, आपने ये पहले 3 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये 6 क्वेश्चन भी आपने यहाँ से करने हैं। इस एक्सरसाइज में बस यही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं तो ये एग्जांपल नंबर 1 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 2 ये भी आपने करनी है और एग्जांपल नंबर 1 ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फिर एग्जांपल नंबर ये 4 भी गिवन है। ठीक है, इसके ये 3 पार्ट्स हैं, तो ये तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट 3 पार्ट हैं, सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड, 6 एंड 7 पार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बस यही क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। जी, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी करनी है। एक्सरसाइज 2.1 में से आपने ये पहले 10 पार्ट्स ये 10 सवाल जो हैं ये आपने करने हैं 2.1 के। 2.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2.2 में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 2.3 से पहले ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स हैं, ये भी आपने करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 ये आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इससे आगे एग्जाम्पल दी हुई हैं, उसका ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट ये आपने कर लेना है अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज 2.4 की बात की जाए तो एक्सरसाइज 2.4 में आपने ये पहले 11 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद ये 15 क्वेश्चन भी आपने अटैम्प्ट करना है, इसको भी देखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट
2.5 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 आपने करनी है। फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ये फैक्टर थ्योरम की एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी आपने करनी है। ठीक है, मसला तस्दीक। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ चलें तो एक्सरसाइज 2.5 के ये पहले 5 क्वेश्चंस और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। सेकंड चैप्टर में बस यही क्वेश्चंस हैं जिनको आपने तैयार करना है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। जी तो थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट है। थर्ड चैप्टर में हमने क्या करना है, थर्ड चैप्टर में ये एग्जाम्पल नंबर 1 ये करनी है। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में ये पहले 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में कोई भी शॉर्ट नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 के फ़ौरन बाद एग्जाम्पल नंबर 1 जुज़ाफ़े-कल की, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी जुज़ाफ़े-कल वाली है, ये भी आपने करनी है। और एक्सरसाइज 3.3 में आपने ये पहले 6 क्वेश्चन करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बताएं, ताल्लुक़ बताएं एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, आधे आज़म और जुज़ाफ़े-कल का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेना है। ये इतना आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये लास्ट पेपर में 2024 में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 3.4 में भी कोई हमारा क्वेश्चन नहीं है, 3.5 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। 3.5 के फ़ौरन बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये देखनी है। और 3.6 में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। थर्ड चैप्टर में बस यही क्वेश्चंस थे। तो इन 3 चैप्टर में से आप 2 चैप्टर तैयार कर लें, एक चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ। तो अब यूनिट नंबर 4 में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, चले आए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 हमें गिवन है। 4.1 में हमने ये पहले 7 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 4.2 की तरफ मूव करते हैं। तो 4.2 से पहले ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी अच्छे तरीके से करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है। अब 4.2 की तरफ। 4.2 में आपने ये पहले 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर साल इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। चैप्टर 4 में बस यही क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 जैसे स्टार्ट हुआ है उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 हमने करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 में ये जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 5.2 की बात की जाए, एक्सरसाइज 5.2 में 2 दर्जे कुलिये के क्वेश्चंस हैं। ये पहला, तीसरा, चौथा, ये 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। 3 में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। 5 चैप्टर में बस यही क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं अपने 6 चैप्टर की तरफ। तो 6 चैप्टर में हमने क्या करना है इसको भी देख लेते हैं। 6 चैप्टर में ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है। इसके बाद 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। 6.2 की तरफ। 6.2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसपोज कालिब, ये आपने ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार करना है। 6.3 की तरफ मूव करते हैं। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से करना है, 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 6.4 की तरफ मूव करते हैं। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 करना है। 6.5 में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है। चैप्टर 6 में से बस यही क्वेश्चंस करने हैं। 4 चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर, इन चैप्टर्स में से आप कोई भी 2 चैप्टर कर सकते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 7, ठीक है, इस चैप्टर में से आपकी डिफाइंस तारीफ़ें मैक्सिमम आएंगी। आपने यहाँ से तारीफ़ें भी करनी है, मैं आपको इसके निशान भी लगा दूँगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम करें जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 1, ये अभी 2024 जो पेपर हुआ है उसमें ये आई हुई थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात की जाए, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, 7.1 में ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है इसको देख लेते हैं। 7.2 में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 7.3 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 7.4 में भी कोई क्वेश्चन नहीं करना। आप पे मैंने डिफाइंस के निशान लगाए हुए हैं तारीफ़ों के, तो ये जो तारीफ़ों के निशान लगाए हैं ये तमाम आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करनी है। ये वाली डिफ़ाइन भी देखनी है, फिर इधर से ये सारी डिफाइंस भी गिवन है, ये सारी आपने देखनी है। ये भी ये देखें, ये सारी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसमें से आपकी तकरीबन 4 इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आपके आने हैं, ठीक है। फिर ये भी डिफाइंस है, तो इसमें से ज़्यादा डिफाइंस ही होती हैं। यूरो नंबर 8 की बात की जाए तो यूरो नंबर 8 में भी ज़्यादा तारीफ़ें हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं जो हमने करने हैं, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में से जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 क्वेश्चन भी आपने देखने हैं। 8 चैप्टर में बस यही क्वेश्चन थे। नंबर 8 की कुछ डिफाइंस हैं जिनको मैंने मार्क किया हुआ है, ये डिफाइंस भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। चले यहाँ यूरो नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 से जाने से पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ये मिसाल नंबर 1 आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। मश्क 9.1 की बात की जाए तो उसमें ये पहला सवाल है, इसके ये 3 पार्ट्स हैं, ये अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 9.2 की तरफ। तो 9.2 में से आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। 9.3 पर जाने से पहले ये एक एग्जाम्पल है, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 9.3 में ये पहला क्वेश्चन, दूसरा और ये छठा, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। 9 चैप्टर में बस यही क्वेश्चंस करने हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 2 नुकात के दरमियान फासला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, हम ख़त नुकात, ठीक है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर में से भी आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 7, 8, 9 और 10 में से, ठीक है। तो इसमें से भी कोई से 3 चैप्टर आप कर सकते हैं और 1 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, जो भी आपको मुश्किल लगे। अब लास्ट में मैं कुछ डिफाइंस के भी निशान लगाए हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी डिफाइंस जो हैं ओवरऑल वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ के निशान मैंने पहले आपको बता दिए हैं इस चैप्टर्स में, बाकी जो मज़ीद हैं वो उधर देख लें। यूरो नंबर 1 में ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं। यूरो नंबर 2 में ये इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं। यूरो नंबर 3 में ये इंपॉर्टेंस डिफाइन है। यूनिट नंबर 5 में ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। यूनिट नंबर 6 में ये है इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, इधर भी दी हुई हैं, ये दी हुई हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में मैंने ये बताई है और मैंने इस चैप्टर के निशान आपको लगा दिए हैं पीछे। आगे यूरो नंबर 9 की बात की जाए तो इसमें 2 हैं ये वाली इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि 7 और 8 की मैंने आपको बता दी है डिफाइंस। यूरो नंबर 10 की बात की जाए तो यूरो नंबर 10 में ये 2 डिफाइंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। आप अपनी MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, मज़ीद बच्चों तक शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।